दूधो नहाओ पूतो फलाओ। चलो, मैं बहुत दिन से आशा देख रही थी बहू, मेरे भतीजा का कब शादी होगा। और देखो, शादी हो भी गया। मैं बहुत खुश हूँ बहू। बस एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी तुम मुझे बुआ दादी बना दो। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं बहू बनाएगी बुआ दादी। देखिएगा आप, जल्दी ये न्यूज़ सुनेंगे आप। अरे भाभी, मैं यही के लिए तो ललाई तू। मेरा भतीजा तो मेरा फेवरेट था। अब मेरा मन है कि थोड़ा अपने भतीजे के बच्चों को देख लूं। क्यों नहीं दीदी, जरूर देखेंगे आप। वैसे बहू, सुनी हूँ कि तू जॉब वगैरह करती है। हाँ बुआ जी, मैं जॉब करती हूँ। तो बहू, जॉब के चक्कर में ये मत करके बोलना कि माँ जी मैं अभी माँ नहीं बनूंगी, बाद में बनूंगी। ये सब नहीं ठीक लगता है बहू। जितना जल्दी हो जाए बच्चा वही काफी है। आजकल के देख नहीं रही है क्या दिन दुनिया बदल रहा है बहू। हो जाता है जो हो जाता है। अरे दीदी, आप भी ना क्या नई नई बहू के सामने बोल रहे हैं। आजकल की बहुएं समझदार होती है, समय पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा ही हो भाभी। चलिए, खाना वाना नहीं खाना है। हाँ हाँ भाभी, चलिए खाना खा लेते हैं। बहू चलो, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। जी बुआ जी, चलिए मैं आती हूँ। ये कैसे हैं गांव के लोग, शादी हुई नहीं कि बच्चा का नंबर लगाने की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या अच्छी बात है कि अभी भी शादी हुई और तुरंत मैं बच्चे प्लान करूं। पता नहीं ये गांव के लोग कैसे होते हैं। मैं शादी की थी बच्चा पैदा करने के लिए, क्या मेरा करियर नहीं है। मैं पहले अपना करियर देखूंगी, बाद में बच्चा बच्चा देखा जाएगा। नेहा, कैसी लगी मेरी बुआ जी? राघव, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बुआ जी क्या क्या बोल करके गई है। क्या बुआ जी ने तुझसे कुछ बोला? हाँ तो और क्या, अभी शादी हुई नहीं कि बच्चा प्लान करने की बात कर रही है। अरे यार, तू भी ना बुआ जी की बातों में आ गई। ये तो वैसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ हुआ भी ना तो तब का तब देखेंगे। अभी यार, अभी हमारी शादी हुई है, हनीमून पर जाना है या इसी तरह से मुंह बनाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। मैं तो अपने ऑफिस से 1 सप्ताह का छुट्टी भी ली हूँ, तुम भी लिए हो ना। अरे हाँ यार, हमारी लव मैरिज है तो हम लोग तो ये सब पहले ही प्लान किए थे। तो चलो पैकिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, पहले खाना तो खा ले। हाँ ठीक है, चलो। अरे भाभी, दीदी आप बोलिए, कुछ काम था क्या। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ आपसे कि आपके बेटे और बहू के गए हुए हनीमून पर 1 सप्ताह हो गया, फोन वगैरह नहीं किया है क्या। अरे दीदी, ये लोग आज के जमाने के हैं तो फोन क्या करेंगे। वैसे भी मेरा बेटा बोल रहा था कि 1 सप्ताह का ही छुट्टी है माँ ऑफिस का, तो आ जाऊंगा। तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये लोग अपनी नौकरी के पूरे पक्के हैं, वो लोग तो आएंगे ही। तो भाभी, मैं सुन रही हूँ कि आपकी बहू हनीमून से आने के बाद सीधे शहर चली जाएगी। अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही सुने हैं। एक क्या भाभी, अच्छी बात है क्या। अभी अभी बहुरिया शादी करके घर पे आई है और हनीमून से सीधे शहर चली जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है भाभी। कुछ दिन तो अपने पास आप रोक लेते हैं बहू को। अरे नहीं नहीं दीदी, आजकल के बच्चे हमारे जमाने के जैसे नहीं है। ये लोग नौकरी करते हैं। अब नौकरी का तो 1 सप्ताह का छुट्टी तो लिए हुए हैं। अब नौकरी छोड़ करके बहू यहाँ मेरे पास बैठ करके क्या करेगी। देखिए भाभी, यही तो गलत बात है, यही सब आप लोग गलत करते हैं। बहू की शादी हुई नहीं कि पति के साथ भेज दो शहर। न घर के कुछ रीति रिवाज सिखाइए न कुछ, ऐसा थोड़ी ना होता है भाभी। अरे क्या दीदी, आप भी क्या बातें करते हैं, क्या रीति रिवाज सिखाना। अभी अभी तो बहू शादी करके आई है, अब पर्व त्योहार में आते रहेगी तो धीरे धीरे सीखते रहेगी, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। दीदी बैठिए, आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ मैं। फिर भी भाभी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ। अब बताइए भाभी, आपका इकलौता बेटा है और इकलौता बेटा होने के बावजूद भी बहू को यहाँ नहीं रहने देगा, जहाँ रहेगा वहाँ साथ में रखेगा। और ऐसी बहू आप ढूंढी है कि बहू भी जॉब करती है। अरे भाभी, मैं तो आपको शुरू से ही बोल रही थी कि भाभी क्यों फालतू का लव मैरिज करने के लिए हाँ बोल रहे हैं, मत बोलिए। लेकिन आप हैं कि बेटे के प्यार में अंधे, तुरंत लव मैरिज के लिए हाँ कर दिए। भाभी, लव मैरिज वाली बहुएं अच्छी नहीं होती है। अरे क्या दीदी, आप ना फिर से वही बात पर आ गए। अब बेटा को बहू के साथ रहना है, बहू को मेरा बेटा के साथ रहना है, तो इसमें हम लोग बीच में क्यों आ रहे हैं। अब छोड़िए दीदी ये सब बात, बीत गई जो बीत गई। अब देखिए, मेरा बेटा का शादी हो गया है, अब वो लड़की भी बहुत अच्छी है, मुझे तो वो बहुत पसंद आई। लव मैरिज करके लाया है, लेकिन मुझे लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी दीदी। दीदी, जितना जल्दी सच मानेंगे ना उतना ही सही है, नहीं तो फालतू में अंदर अंदर आप कोड़ते रहेंगे। आपका इकलौता ही तो भतीजा है दीदी, और आप हैं उसकी पसंद के ऊपर उंगली उठाते आ रहे हैं। देखिए दीदी, ये सब बातें ना हम लोग के पास ही थी तो अच्छी थी, इसी तरह आप करते रहेंगे तो आपका भतीजा के कान में जाएगा, ये तो अच्छा नहीं ना रहेगा। दीदी बताइए, आपका भतीजा आपको कितना चाहता है, और आजकल के बच्चे ना अगर उसकी पत्नी के बारे में कुछ गलत बोल देंगे ना तो आपका खिलाफ हो जाएगा। दीदी इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो सब छोड़ दीजिए। क्या है दीदी,
अब वो दोनों को साथ में रहना है तो हम लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? अरे भाभी, मैं तो आपके लिए सोच रही थी और आप हैं जो आप मुझे ही सुनाने लगते हैं। मैं तो हमेशा आपकी भलाई सोची हूँ भाभी, और आप हैं पता नहीं क्या सोचने लगते हैं मेरे बारे में। अरे भाभी, ऐसी ऐसी लंबे कहीं भी नहीं मैं देखी हूँ कि लंबे समय तक ये लोग साथ रहते हैं। देखिएगा बाद में ना ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, उस समय आपको तकलीफ होगी। पता नहीं, बच्चे लोग तो गलत करते ही हैं और माँ बाप भी गलत करते हैं। माँ बाप ना बच्चे लोग को आगे का भविष्य ही नहीं देखते हैं दीदी। पता नहीं माँ बाप का दोष दूं या बच्चों को दोष दूं। भाभी, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, आप अच्छी माँ हैं जो अपने बेटे के बारे में हर चीज के बारे में सोचती हैं। लेकिन दूसरी माँ वो होती है जो अपने बच्चे का भविष्य देखती है। आपने तो भविष्य देखा नहीं, अभी वर्तमान देख करके शादी कर दी अपने बेटे को। कहीं भाभी आप कहीं बहू के नौकरी के लालच में तो बेटा का शादी नहीं न किए? अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला बहू के नौकरी के लालच में क्यों बेटा की शादी करूंगी? मुझे तो लगता भी है मेरा बेटा का पसंद थी हो। मैं कैसे बोल देती कि बेटा तू शादी मत कर उस लड़की से। उसके बाद तो ना मेरा बेटा खुश रहता और ना मेरी होने वाली बहू खुश होती। अब हम लोग मंजूरी दे दिए, शादी करवा दिए, तो देखिए आज दोनों खुश है ना। बच्चे लोग को खुश देख करके हम लोग भी खुश हैं। दीदी वो सब छोड़ दीजिए, सब पुरानी बातें हैं, हम लोग आज के जमाने में हैं। फिर भी भाभी, पहले का जमाना ही ना सही था। माँ बाप अपने बच्चों को भलाई खोजते थे, लेकिन पता नहीं आजकल के माँ बाप बच्चों लोग को तो भलाई दूर दूर की बात है, अपना देखते हैं। वैसे भाभी क्या बनाया नाश्ता? चलिए परोस दीजिए, खा ही लेती हूँ। ये दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं भला अपना भलाई कहाँ सोची हूँ? मैं तो अपना बेटा का भलाई सोची हूँ और बहू की भलाई सोची कि बहू मेरा बेटा के साथ खुश है और बेटा मेरा बहू के साथ खुश है, तो क्या दिक्कत है? देख लीजिएगा भाभी, एक दिन बुढ़ापा में आप पछताएंगे। आज मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, लेकिन कल यही बात आपको अच्छी लगेगी। उस समय जरूर आप मुझे बोलेंगे कि दीदी आप जो बोलते थे सही बोलते थे। पर क्या करूं भाभी, ये मेरा मायका है ना, मायका में कौन सुनता है। मेरा घर होता, मेरे बच्चे तो आज तक ऐसे काम किए ही नहीं, ना मैं कभी करने दूंगी। मायका है ना भाभी, तो मायका में बेटियों को कहाँ चलता है। जिस भतीजा को इतना माने, इतना चाहिए, अपना बच्चा के जैसा लाड़ प्यार दे, आज देखो वही भतीजा। बहू आ गई तू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बाजी, एक सप्ताह का छुट्टी हम लोग को मिला था ऑफिस की तरफ से, जितना घूमना था उतना जगह हम लोग घूम करके आ गए। और पता है बाजी, वहाँ से ना आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के आई हूँ। और बुआ जी, मैं जान रही थी कि आप यही है, तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छी गिफ्ट लेकर के आई हूँ। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम्हारी सास इतनी अच्छी है तो बहू को तो गिफ्ट लाना जरूरी था ना। अरे बहू जा हाथ पैर धो लो, मैं अभी तुम लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। देख लो बहू, सास कितनी अच्छी है। तुम आई बाहर से और तुम्हारी सास तुम्हारी खिदमत में लग गई। हाँ वो तो बात है बुआ जी कि मेरी सास बहुत अच्छी है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी सास इतनी अच्छी मिलेगी। मैं तो भगवान से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरी सास हर जन्म में ऐसे ही दे। अरे बस कर बहू, जा जा करके फ्रेश हो ले, मैं जब तक तुम लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जी माँ जी। अरे बेटा, जितनी तुम्हारी माँ बहू को इतना मान इज्जत करती है, क्या बुढ़ापा में तुम्हारी बहू इतनी मान इज्जत करेगी अपनी सास को? अरे बुआ जी, आप भी ना क्यों नहीं मान इज्जत करेगी, मेरी पत्नी जरूर करेगी। अरे बेटा, आजकल की तो बहुओं को यही देख रही हूँ कि बहू सास मान इज्जत कर लेती है, लेकिन जब बहू का समय आता है ना तो बहू तो तरह तरह के तेवर भी खाने लगती है। अरे क्या बुआ जी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। फिलहाल बुआ जी मुझे तो अभी फ्रेश होना है, अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, उसके बाद बैठ करके घंटों बातें करूंगा, क्योंकि कल तो मुझे शहर को निकलना है। हाँ ठीक है बेटा, जा, तुम लोग के लिए तो जिंदगी है। अरे दीदी, आप भी ना किसी किसी बच्चे लोग के सामने बातें करते हैं। अब जाने दीजिए ना, बुढ़ापा आएगा देखा जाएगा, और बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए भाभी, मैं तो आपके हमेशा भले के लिए बोलती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आपको मेरी बात को हमेशा बुरा लगता है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए, भला आपकी बातों को मुझे बुरा क्यों लगेगा। बताइए नाश्ता में आप क्या लेंगे, नमकीन लेंगे या ब्रेड पकोड़े बनाने जा रही हूँ बेटा बहू के लिए, आप लेंगे क्या? तो बना देती हूँ साथ में। अरे नहीं भाभी, ब्रेड पकोड़ा कहाँ मुझे पसता है, मुझे तो कुछ ऐसे ही मठरी वगैरह ला कर दे दीजिए चाय के साथ। ठीक है दीदी। बुढ़ापा में लगे रहिए बहू की खिदमत में। बहू एक दिन आपको दसा न निकाली ना तो मेरा नाम नहीं, बहू को सर पर बिठा रहे हैं। चलो आज से अपनी ड्यूटी पर लग जाना है, बहुत हो गई छुट्टियां। नेहा, अरे आप तैयार हो गए? अब चलिए पुराने ट्रैक पर आ जाइए।
हाँ नेहा, घर छोड़ते समय तो मन नहीं था घर छोड़ने का। वहां का वो उदास चेहरा देख करके ना मेरा मन ही नहीं करता है घर छोड़ने का। लेकिन क्या करें, नौकरी है ना, लाइफ भी तो बनाना है ना। अगर घर पर बैठ जाऊंगा तो लाइफ क्या बनेगी। अरे वही तो, उसी समय से मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप हैं कि समझते नहीं है। अभी अभी इतना खुश दिख रहे हैं, नहीं तो आप घर से आने के बाद तो उदासी हो गए थे। अरे यार क्या करूं नेहा, अब माँ है ना घर में, पापा हैं, सबको छोड़ने का जरा सा भी इच्छा नहीं होता। और मैं इकलौता बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बुढ़ापा में उन लोगों को कुछ दिक्कत हो। अरे कोई बात नहीं ना, कितने दूर पर है हमारा गांव, बस 4 घंटे की दूरी पर है। कभी बीच में जा करके मिल करके आ जाएंगे माँ और पापा से। वैसे मैं बताऊं, माँ जी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आप जितना बोलते थे ना, आपसे कहीं ज्यादा मेरी सास अच्छी है। हाँ, बुआ जी की बातें कुछ कुछ मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन माँ जी बहुत ही अच्छी है। उस दिन तो मैं डर ही गई थी कि बुआ जी बोल रही है तुरंत बेबी प्लान करने के लिए। अरे हमारा लाइफ है, इतनी जल्दी कैसे। अरे पूनम तू भी ना, बुआ जी को बोलने दो ना। वो लोग बूढ़े बुजुर्ग है, वो लोग तो शादी के बाद तुरंत बच्चे खोजते ही है। अब चलो अपना लाइफ बनाना है। और वैसे भी नाश्ता तो तुम बना ली है, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस को जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार, इतने दिनों बाद मेरी याद तुझे कैसे आ गई? कैसी हो? और सब घर में कैसे हैं? अरे यार मैं तो अच्छी हूँ। मैं तो फोन भी कर ली, लेकिन तुम तो कभी नहीं की। इतने दिन शादी की हो गई, जॉब भी करने लगी। अरे एक बार तो अपने फ्रेंड के बारे में पूछ लिया करो ना। अरे यार क्या करूँ, जॉब करते करते तो मैं शादी की, और शादी के बाद देख लो जॉब पर फिर से लग गई। टाइम ही कहाँ मिलता है। माँ पापा के पास भी वही शिकायत रहती है कि बेटा तू फोन नहीं करती है। अब क्या करूँ यार, लाइफ में बिजी हो ही गई मैं। अरे वो सब तो ठीक है यार, ये बता कब खुशखबरी दे रही है? अरे यार तू भी वही बात कर रही है। तुझे पता है ना कि बच्चे लोग से मुझे बहुत चिढ़ है। ये सब ना मेरे से मत बोला कर, अभी तो कुछ साल नहीं। अरे क्या यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो और क्या, अभी अपनी जिंदगी है, बच्चे लोग के बारे में क्या सोचना इतना। तू बता, तू कैसी है और जीजू कैसे है? अरे यार मैं तो अच्छी हूँ, और तुम्हें पता है मैं तो माँ बन गई। अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम? ये क्या, इतनी जल्दी तो माँ बन गई? अरे अपना लाइफ नहीं था क्या तुम्हारा? जैसे बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं उसी के अनुसार तो इतनी जल्दी माँ बन गई। जा, पूरी जिंदगी अब सुसु पोटी अपने बच्चे का साफ करते रहे। अरे यार तो क्या हुआ, बच्चे हैं, सुसु पोटी तो साफ करूंगी ही। देखना एक दिन तुम भी करेगी। अरे चल चल, अभी नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। अरे यार मैं तो बोलूंगी ना कि जितना जल्दी बच्चे प्लान कर लो वो अच्छा है। उसके बाद बच्चे भी पलते रहेंगे और तुम अपनी जॉब भी करते रहे। सुनी हूँ कि शहर में बच्चे लोग को देखने करने वाले भी होते हैं, तो तुम वो सब क्यों नहीं कर लेती? और बच्चे लोग से इतनी दूर क्यों भाग रही है? अरे बच्चे सबकी जिंदगी में बहुत अनमोल होते हैं, और तू है कि बच्चे लोग से चिढ़ती है। अरे चल चल, बहुत बोल ली तुम। अभी लग रहा है कि तुम मेरी बुआ सास बन गई है। एक मेरी बुआ सास मेरे ससुराल में उपदेश दी, अब दूसरी तू बोल रही है। अब रहने दे यार, रहने दे। चल यार मैं बाद में बात करती हूँ, अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ तो थोड़ा भी फ्रेश हो लेती हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता बना करके खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा मार्केट भी जाना है। अच्छा ठीक है यार। ये मेरी फ्रेंड भी है ना, जब बातें करती है। अब अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ी तो बच्चे पैदा ही न करेगी, सुसु ही साफ करेगी। नेहा, अरे राघव आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है, मेरी पत्नी घर में आकर मेरी इंतजार कर रही थी, कुछ जरूरी बात है क्या? अरे यार मैं क्या बोलूं, मेरी वो फ्रेंड थी ना सुनैना, पता है वो तो माँ बन गई इतनी जल्दी, और दो दो बच्चे हुए हैं। अभी वो अपने बच्चे के सिसुपोटी करने में लगी हुई है। अरे यार नेहा, तो क्या हुआ, शादी के बाद तो बच्चे भी तो जरूरी होते हैं ना। देखो यार अब तुम मत बोलने लगना कि मुझे भी बच्चे चाहिए। अभी तुम जानता है ना कि मुझे अभी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, जब तक तू चाय बना लो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ माँ बोलो ना, कैसी हो तुम? पापा कैसे हैं? अरे बेटा सब अच्छे हैं, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल मस्त हूँ। तो बेटा कब आ रही है अपना मायका? अरे माँ अभी ना ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद मैं आऊंगी। अरे हाँ माँ, एक बात याद आया, मेरी वो फ्रेंड थी ना, पता है माँ वो ना माँ बन गई। बताओ माँ, शादी के इतने दिन में ही वो माँ बन गई। हाँ? अरे बेटा तो अच्छा है ना, माँ बन गई है तो। अक्सर शादी होने के बाद तो लड़की लोग जल्दी ही माँ बन जाती है। अरे क्या माँ, क्या अच्छा है, वो अपनी जिंदगी तो पूरी तरीके से एंजॉय की ही नहीं, इतने जल्दी बच्चे हो गए। अब वो बच्चे में ही पूरी जिंदगी लग जाएगी तो अपने लिए समय कब निकालेगी?
अरे बेटा तू भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं भी जल्दी से जल्दी नानी बनूं, लेकिन तू नानी मुझे बनाए तो ना। वाह माँ, अब तुम चालू हो गई। एक मेरे ससुराल में बुआ जी कम नहीं थी, अब तू भी चालू हो गई। बच्चा कर लो बच्चा कर लो। अब माँ रखती हूँ फोन। ये बेटा सुन तो पहले। अरे नहीं माँ, मैं फोन रखती हूँ, काम बहुत है, खाना भी बनाना रात का। ये माँ भी ना बच्चा कर लो, मेरी फ्रेंड भी बच्चा कर लो, वहाँ बुआ सास भी बच्चा कर लो। अरे क्या है बच्चा में इतना। अरे क्या हुआ यार, किससे बातें कर रही है और किस पर इतना गुस्सा हो रही है? अरे राघव मैं तुमसे क्या बोलूं, अभी मेरी मेरी फ्रेंड से बात हुई, वो बोल रही थी बच्चा कर लो। अब मेरी माँ से भी बात हुई, माँ भी बोल रही है कि बच्चा कर लो। तो क्या प्रॉब्लम है? अरे यार मैं सबसे बोल बोल करके थक गई हूँ कि मुझे बच्चा भी नहीं करना नहीं करना है, और तुम भी चालू हो गए। अरे नहीं, हाँ ये लोग गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, और वैसे भी हमारी शादी के 1 साल होने वाले हैं। क्या है यार, तुम भी अब बोलने लगे कि बच्चा कर लो। अभी अभी शादी हुई, कितने दिन हो गए? 2 साल तो नहीं हुए, 1 साल में सब बच्चा कर लो परेशान किए हुए हैं। मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे हाँ, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, और बच्चा इतना बुरा नहीं होता है। आज मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है इधर कुछ दिनों से। उल्टी चक्कर, ये सब क्या है? कहीं मैं माँ तो नहीं ना बनने वाली हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार मुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये क्या? पॉजिटिव? लेकिन मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं, अब मुझे मेरी फ्रेंड के पास बात करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर है, उससे मुझे कुछ सलाह मिल सकती है। हेलो स्नेहा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अरे हाँ यार बोलो ना, क्या बात है? तू ठीक तो है ना? इतना परेशान लग रही है तू। यार मैं क्या बोलूं, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। अरे यार कांग्रेचुलेशन। अरे यार क्या कांग्रेचुलेशन? तुम्हें पता है ना कि मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। और इतना जल्दी क्या है? तुम डॉक्टर हो ना, प्लीज कोई दवा का नाम बता दो ना। अरे यार फर्स्ट बेबी है, क्यों अबॉर्शन करवा रही है? ये गलत है, रहने दो ना। अरे यार क्या बोल रही है तुम? अच्छा तो बता रही है या नहीं बता रही है? मैं किसी और से पूछूं? अरे यार इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? अरे बच्चे इतने बुरे नहीं होते हैं। अरे यार मुझे बच्चे के बारे में लेक्चर नहीं सुननी है, दवा का नाम बता रही है या नहीं? ठीक है मैं व्हाट्सएप करती हूँ। ठीक है यार, थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अभी दवा लेकर के आती हूँ। और प्लीज एक बात मेरी ध्यान से सुनो, इसके बारे में ना राघव से कुछ मत बोलना। अरे क्या यार, क्यों नहीं बताना तुम्हारे पति से? अरे यार मैं बोल रही हूँ ना, जितना बोल रही हूँ उतना कर। यार ये सब सही नहीं है। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तो मेरी फ्रेंड है ना कि राघव की। ठीक है जैसे तेरी मर्जी। थैंक यू सो मच। चलो इस मुश्किल का हल मिल गया, अभी जाकर के दवाई ले आती हूँ। चलो अच्छा हुआ कि अभी तक मेरे पति को पता नहीं चला, नहीं तो ये तरह तरह के ड्रामा करके बोल देते ये बच्चा रख लो। हाँ पिल से भी खा लेती हूँ, नहीं तो ये कभी भी आ सकता है। अगर ये दवा खाते देख लेगा ना तो बोलेगा कि ये किस चीज का दवा खा रही है। अरे यार नेहा, हाँ राघव बोलो। वो मेरा फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे है, चलोगी क्या उसका बर्थडे का पार्टी में? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना, बहुत दिन हो गया पार्टी किए हुए। अब बच्चे लोग को देखती हूँ पार्टी, और मुझे भी बच्चे लोग से अच्छा लगने लगा है। पता है राघव, अब बच्चे लोग मुझे भी अच्छे लगने लगे हैं। हाँ तो ठीक है, चेंज करो और चलो पार्टी में। हाँ बस आधा घंटा दो, आधा घंटा में तैयार होकर के आती हूँ। ठीक है। अरे यार राघव, कितने क्यूट क्यूट बच्चे थे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखा ना नेहा, तुम्हें तो बच्चे से चिढ़ होती थी, आज अच्छा लगा ना? मुझे तो शुरू से ही बच्चे लोग पसंद है। माँ से बात की थी क्या? माँ का फोन आ रहा था। अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी, अभी मैं ड्रेस चेंज करके माँ जी से ही बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, वो बोल रही थी बहू की बहुत याद आ रही थी, तो बेटा थोड़ा बहू से बात करवा देना। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ माँ जी से। अरे यार स्नेहा, अपने बेबी को दो ना फोन, 1 साल का हो गया ना तुम्हारा बेबी, बहुत उससे बात करने का मन हो रहा है। हैप्पी बर्थडे बेबी, आज आपका बर्थडे है ना? अरे यार ये अभी बोल नहीं पाती है, अभी 1 साल की तो हुई है। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि 1 साल के बच्चे भी बोल थोड़ी ना पाएंगे। वैसे यार तुम मुझे मासी कब बना रही है, जल्दी गुड न्यूज देना। अरे हाँ यार मैं भी सोच रही हूँ कि बेबी बेबी प्लान कर ही लेती हूँ। हाँ तो जल्दी करो ना, मुझे भी सुनना है कि मेरी फ्रेंड भी माँ बन गई है। हाँ क्यों नहीं, ठीक है यार मैं जा रही हूँ, बच्चे लोग को दूध गर्म करके पिलाना है। ठीक है बाय। मैं क्या बोलूं कि मैं भी बच्चा प्लान करना चाहती हूँ, लेकिन
इतना दिन हो गए, कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल ही नहीं रहा है। मुझे अब कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? हेलो राघव। हाँ बोलो नेहा। मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से जल्दी ऑफिस से घर आ जाओ ना। क्यों, तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, तबीयत ठीक है। ठीक है, मैं काम करके जल्दी आता हूँ। ठीक है, बाय। नेहा। राघव, आ गई तुम? अरे हाँ यार, क्या हुआ तुझे? इस तरह से आजकल उदास उदास रहती है। सब ठीक तो है ना? अरे नेहा, क्या हुआ? बात क्या है? रो क्यों रही है तुम? राघव, मुझे बेबी चाहिए। तो ट्राई तो कर रहे हैं ना? पर डॉक्टर ने तो बोल दिया ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं खुद को कैसे समझाऊं? यार नेहा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राघव, कुछ नहीं ठीक हो सकता है। अरे क्यों नहीं ठीक हो सकता है? सब ठीक हो जाएगा, तू इतना टेंशन मत ले। नहीं, कुछ नहीं ठीक हो सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 1 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? 1 साल पहले मैं माँ बनने वाली थी और मैं इमोशन का दिल सुखा ली थी। क्या? और ये बात मुझे आज बता रही हो? अरे क्या कर दी तूने? सॉरी राघव, सॉरी। वजन की दवा खा ली और मुझे बताया तक नहीं। प्लीज राघव, मुझे माफ कर दो। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? राघव, क्या हुआ? माँ जी ने फोन किया था। वो बोल रही थी कि छठ पर्व है, आ जाओ। तो गांव चले क्या? अगर तुम जाना चाहती हो तो चलो। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ गांव जाने का। अरे हाँ हाँ दीदी, छठ पर्व कर रही हूँ, आ जाइए ना आप। ओ तो मैं आ ही जाऊंगी भाभी, लेकिन एक बात बताइए, आपकी बहुरिया की शादी के 2.5 साल हो गए, अभी तक वो माँ नहीं बनी है और ना आपको दादी बनाई है। अरे दीदी, आप भी ना क्या बातें कर रहे हैं? अब जब बच्चा होने को रहेगा तो होगा ना। अब इतना मत सोचिए, बच्चे हैं, उन लोगों का क्या नॉलेज नहीं है कि माँ बनना है या नहीं बनना है? सब समय पर हो जाएगा। अरे क्या भाभी, आपकी ऐसी बहू मिली है ना कि 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको दादी नहीं बनाई है। मुझे तो लगता है ना कि आपकी बहू कभी माँ बनेगी ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, चुप से बोलिए ना, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बहू वाला माँ क्यों नहीं बनेगी? माँ। दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे बहू बेटे आ गए हैं। अरे भाभी, मेरी बात तो सुनिए ना, बहू बेटे के आते के साथ ही ननद को भूल गए? अरे दीदी, मैं 10 मिनट में आपसे बात करती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहू खड़ी क्यों है? आ जा अंदर। बहू, रो क्यों रही है तुम? माँ जी, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ अच्छा नहीं है माँ जी। अरे बहू, पहले उठ, उठ कर बैठ, क्या अच्छी नहीं है? माँ जी, मेरे से 1 साल पहले एक गलती हो गई थी, उसका। राघव, क्या हो गया था? ये बहू इस तरह से बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? माँ, अब तुम्हारी बहू ही बताएगी। क्या हुआ बहू? अरे उठ ना, उठकर बैठ मेरे पास। माँ जी, मैंने 1 साल पहले बहुत बड़ा गलती की। अरे क्या गलती की हो तो बता। माँ जी, मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं दवा खा ली थी। उसके बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन पा रही हूँ। डॉक्टरों को बहुत मैंने दिखाया, लेकिन डॉक्टर को कहना है कि अब माँ नहीं बन सकती है। बहू, तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू। उठ बहू, मेरे पैरों पर मत गिर, उठ। ये क्या कर दिया बहू तूने? माँ जी, मैं बहुत पछतावे के आग में चल रही हूँ माँ जी। पता नहीं मेरे सर पर कौन सा भूत सवार था जो मैं इन बातों को ध्यान से नहीं ली। मेरी माँ बोली, आपने बोला, बुआ जी ने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला, मैंने सबकी बातों को इग्नोर करके अपना मन की। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं हार गई हूँ माँ जी। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया उसे बदला तो नहीं ना जा सकता है, लेकिन हाँ, छठ पर्व आ रहा है। मैं तो बोलूंगी कि एक आखिरी उम्मीद है, छठ पर्व कर, शायद छठी मैया तुम्हारी बात सुन ले। क्या माँ जी, छठ पूजा से सब संभव हो सकती है? बहू, मैं पूरे तरीके से तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उन पर मेरी श्रद्धा है।
करेगी तुम तो करो, देखते हैं शायद भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। तो माँ जी मैं जरूर ये व्रत करूंगी, आप मुझे बता दीजिए कि करना क्या है। बहू ये व्रत 36 घंटा का उपवास का व्रत है, इसमें बहुत ही कठिन से और नियम धर्म का पालन करना पड़ता है, कर लोगी बहू? हाँ माँ जी मैं जरूर करूंगी, सिर्फ आप मुझे बताते जाइए। बहू। हाँ माँ जी। ये छठ व्रत का प्रसाद इस चूल्हे पर नहीं बनेगा बहू, मैं इसके लिए दूसरा चूल्हा बनाती हूँ और वो आम की लकड़ी पर बनती है और पीतल के बर्तन में। माँ जी मुझे कुछ नहीं आता है, प्लीज माँ जी आप मुझे बताते जाइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बहू मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगी जो छठ पर्व में होता है, चलो बाहर आंगन में। जी माँ जी। छठी मैया आप मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी ये उम्मीद आप टूटने मत दीजिएगा। इतने साल तो शादी को हो गए, बच्चे के लिए छठ कर रही है, क्या फायदा? मैं तो शुरू से ही बोल रही थी भाभी को, लेकिन मेरी भाभी बात कहाँ सुनी, अब भुगतिए। बहू मत उदास हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, छठी मैया सब ठीक कर देंगे। अरे क्या भाभी, क्या छठी मैया ठीक करेंगे? जब ये बहू ने खुद ही गलती की है तो क्या ठीक होने वाला है? ये लोग आजकल के नए जमाने के बहू बेटे हैं, तो जो मर्जी में आया वो कर दिए, क्या इतना आप सोच रहे हैं? अब कोई उम्मीद मत रखिए। माँ हमें लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ माँ। ठीक है बेटा, वहाँ पहुँचकर फोन कर देना मेरे पास, और बहू को ख्याल रखना। जी माँ। चलो नेहा। देख रहे ना भाभी, मेरी बात तो आपको बहुत बुरा लगा था, क्या हुआ? अरे भाभी बहू बेटे को आप थोड़ा दबा कर रखते ना तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। जो देख रहे हैं आप, बहू की अपनी मन मर्जी करने दिए, क्या फायदा हुआ? देख रहे हैं ना? दीदी बस कीजिए, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना, तो बहू को दो चार बातें सुनाकर उसको मन को क्यों दुखी करना, बहू तो वैसे ही परेशान है। दीदी रहने दीजिए, जो है हमारी किस्मत में वही होगा ना, आप मत इतना चिंता कीजिए हम लोग के लिए। बस भाभी यही तो है, कहीं भी मैं अच्छे के लिए बोलती हूँ लेकिन मेरी बात कहाँ कोई मानता है। अब वैसे भी भाभी छठ पर्व तो हो गया है, मुझे भी विदाई कर दीजिए, आपका बहू बेटा तो पहले चला गया, तो मुझे भी विदाई कर दीजिए, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? ठीक है दीदी। खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं तो क्या होगा, यही ना होगा, और बहू बेटा को छूट दे दीजिए। अब तो मुझे जॉब करने की जरा सा भी इच्छा नहीं रही, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैंने क्या गलती की? क्या डॉक्टर? हाँ आप माँ बनने वाली हैं, आपकी रिपोर्ट अभी अभी मैंने देखा, माँ बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है कल अपने हस्बैंड के साथ आ जाइएगा बाकी का चेकअप के लिए। ठीक है डॉक्टर, मैं जल्दी ही कल आती हूँ। अरे आ गए तुम। क्या हुआ नेहा, इतना खुश दिख रही है? खुशी की बात ही है, कल हमें डॉक्टर के पास जाना है। पर क्यों? कि तुम पापा बनने वाले हो। हाँ? अभी अभी डॉक्टर का फोन आया था, मैं अभी फोन करती हूँ माँ जी के पास। हेलो माँ जी। हाँ बहू बोलो, तू ठीक है ना? हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, और आप दादी बनने वाले हैं। क्या बहू? हाँ माँ जी, आपने जो बोला था वो सच हो गया माँ जी, मैंने तो विश्वास भी नहीं शुरू में किया था, लेकिन मैंने बहुत मन से छठ व्रत की थी माँ जी, मेरी सुन ली छठी मैया ने माँ जी। आप बोले थे ना माँ जी कि ये आखिरी उम्मीद है, छठ व्रत कर ले बहू, तो मैंने की, और उसका देखिए मुझे फल मिल गया माँ जी, मिल गया। ऐसी जीती रहे मेरी बहू, ये सुन करके मैं बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश हूँ। माँ जी मैं अगले संडे को आती हूँ आपसे मिलने। हाँ ठीक है बहू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ माँ जी, ये असंभव काम हो गया। अरे तो रो क्यों रही है, ये तो खुशी की बात है ना। अब ज्यादा रो मत, जो हो गया, आने वाला सुनहरा भविष्य का सपना देखो। अब छठी माता ने कर दिखाया, सही में छठी माता में शक्ति है, आज मैंने उसका परिणाम भी देख लिया नेहा। और राघव सही कहते हैं सब,